6 और 7 मई को दुश्मन ने घात लगाकर हमला किया और बेगुनाह पाकिस्तानियों को शहीद और जख्मी किया। रात 2:30 बजे फील्ड मार्शल ने उन्हें उठाया और कहा कि भारत ने दोबारा हमला कर दिया और उसके बाद जो अफवाज पाकिस्तान ने सबक सिखाया वो हिंदुस्तान क़यामत तक नहीं भूलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेशावर में अमन अमान पर जगह से खिताब करते हुए कहा कि मोदी सरकार अपने शिकस्त के जख्म चाट रही है, गुस्से और हिजानी कैफियत में है। कभी कहते हैं कि गोली मारेंगे तो कभी कहते हैं पानी बंद करेंगे। भारत के साथ हालिया तनाज़े में पाकिस्तान ने 96 घंटे तक मुकम्मल खुद इन्हिसारी का मुजाहिरा किया, किसी बैरूनी मदद के बगैर अंदरूनी सलाहियतों से दिफा किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का इंकशाफ, कहा पाकिस्तान ने जो आलात इस्तेमाल किए वो यकीनन ऐसे ही हैं जैसे भारत के पास हैं। पाकिस्तान ने कुछ साजो सामान दूसरे मुल्कों से खरीदा। हकीकी वक्त में पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ अंदरूनी सलाहियतों पर इन्हिसार किया। भारत दहशतगर्दी का सरपरस्त, पूरे खित्ते में आदम इस्तेहकाम की जड़। बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान से अलहदा नहीं हो सकता, ये हमारी मैशियत और सकाफत में रचा बसा है। हिलाल टॉक्स 2025 प्रोग्राम में मुल्क भर से आए असातिज़ा कराम से गुफ्तगू करते हुए DGIS का कहना था कि फितनतुल हिंदुस्तान के एजेंट बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। ये भारत से पैसे और तरबियत लेते हैं। दहशतगर्दी का मुकाबला तालीम, रोजगार और तरक्की से मुमकिन है। कश्मीर पाकिस्तान का है और रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान कोई फासला नहीं। हज 2025 के मनासिक का आगाज़ मक्का मुकरमा में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक की सदाएं। आज़मीन हज नमाज मगरिब अदा करके वादिया मिना के लिए रवाना हो गए। आज़मीन आज रात वादिया मिना की आरज़ी और दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती में क़याम करेंगे। मिना में खैमों के अलावा 10 मंजिला इमारत भी तामीर की गई है जिसमें 30,000 आज़मीन क़याम कर सकेंगे। आज़मीन 9 ज़ुल्हज्जा को मैदान अरफात जाएंगे जहां वो हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा अदा करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइली फायरिंग से गजा में इमदादी मुकाम पर फ़लस्तीनियों की शहादत पर आज़ाद तहक़ीक़ात का मुतालबा। ताज़ा हमले में 3 शहीद और 30 से ज़ायद ज़ख्मी। 24 घंटों में 51 फ़लस्तीनी जाँ बहक और 503 ज़ख्मी। गजा का 80% इलाका इसराइली कब्जे या जबरी इनखला का शिकार। 23 लाख की आबादी जुनूबी सरहद पर महदूद। यूक्रेन के रूस में 5 एयर बेसिस पर ड्रोन हमले, मुतादिद तैयारे तबाह। रूस का जवाबी वार, शदीद मिसाइल हमले, 12 यूक्रेनी फौजी हलाक, 60 से ज़ायद जख्मी। तुर्की की सासी में रूस और यूक्रेन दूसरी बार जंगबंदी मुज़ाकरात। दोनों ममालिक की जानिब से फौजियों की बाक़ियात और जख्मियों के तबादले पर इत्तेफाक। कराची के इलाके डिफेंस में शहरी पर तशद्दुद, सलमान फारूकी और अवैस हाशमी सिटी कोर्ट में पेश। अदालत ने 2 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। आइंदा समाअत पर मुकदमे की पेशरफ रिपोर्ट भी पेश करने का हुक्म। मुल्जिम सलमान फारूकी की जानिब से दरख्वास्त जमानत दायर। अदालत से बाहर ले जाने के दौरान वकला के मुल्जिमान को मारो के नारे। साइबर क्राइम विंग का मकसद किसी की आवाज़ को दबाना नहीं है, सोशल मीडिया को रेगुलेट करना चाहते हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं पाक भारत जंग के दौरान भी मिस इन्फॉर्मेशन को रोका है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी में मुलविस एक गैंग को पकड़ा है। 10 बच्चे बाजियाब कराए गए। 6 बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन भेजा गया। गैंग मुजफ्फराबाद में बच्चों के साल में मुलविस था। तहरीक इंसाफ का स्पीकर कौमी असम्बली से इस्तीफे का मुतालबा। सेक्रेटरी इत्तला शेख वकास अकरम कहते हैं पार्लियामेंट हाउस से पार्लियामेंटेरियंस को गिरफ्तार किया गया लेकिन कानून खामोश। आज भी यही सब हो रहा है। स्पीकर कोई एक्शन नहीं ले रहे। अगर कोई काम नहीं हो सकता तो स्पीकर साहब इस्तीफा दें। उनका मजीद कहना था कि हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पर जुल्म किया जा रहा है, इन पर FIR दर्ज की जा रही है। PTI ने पार्टी में नया ओहदा तफवीज़ कर दिया। बानी PTI को पैटर्न इन चीफ बना दिया गया। अडियाला जेल के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ईद के बाद एहतजाज के दौरान बानी PTI की नुमाइंदगी उमर अयूब और सलमान अकरम राजा करेंगे। उमर अयूब बोले सियालकोट के ज़िमनी इंतखाबात में वही तमाम हरबे इस्तेमाल हुए जो 8 फरवरी को किए थे। कोई रिटर्निंग अफसर नहीं जा सका। RO के ऑफिस के बाहर कंटेनर्स की दीवारें बना दी गई थी।
کویت میں خلیجی وزارتی کونسل کا 164واں اجلاس، پاک بھارت جنگ بندی کا خیر مقدم، خلیج تعاون کونسل کی بلوچستان میں سیکیورٹی تنصیبات اور ٹرین حملے کی مذمت، مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی ملٹری آبزرور فورس کو مضبوط کرنے، سفارتی حل اور خطے میں طاقت کے بجائے امن و استحکام کی پالیسی اپنانے پر زور، پاک بھارت کشیدگی کم کرنے میں سعودی عرب کے کردار کو بھی سراہا۔ آخرکار سچ بول ہی دیا، مودی سرکار کی خفیہ کامیابی کی اصل کہانی بے نقاب، ہمارے 1 سے زائد طیارے زمیں بوس ہوئے، بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان کا اہم اعتراف، آپریشن سندور کے دوران بھارتی فضائیہ کو طیاروں کے نقصانات، مودی سرکار کی دفاعی حکمت عملی پر سوالات، بھارتی میڈیا اور عوام کی جانب سے شفافیت کا مطالبہ۔ مودی سرکار کے معاشی دعوے پھر دھرے کے دھرے رہ گئے، بھارتی ماہر معیشت اروند کمار کے مطابق بھارت کی پیکس آمدنی جاپان سے اب بھی 13 گنا کم، حکومتی اعداد و شمار معیشت کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں جبکہ اصل ترقی کی شرح صرف 2% ہے نہ کہ 6.5۔